जी बेटा, here we will be starting our exercise 8B। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ए से लेके एफ पार्ट को हम लोग जरा पहले ये अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं दैट हाउ दीज पार्ट्स विल बी सॉल्व्ड एज ए जनरल रूल। बेटा हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं वे टू स्टार्ट विद। किसी भी पार्ट को हम लोग कहाँ से स्टार्ट दिया करेंगे बेटा, इसे जरा पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। Observe here बेटा, as in this case they have given you radius and angle at center 72 डिग्री। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग आर्क लेंथ या एरिया या कहां से हम लोगों ने स्टार्ट लेना है। तो लेट हियर बी डिसाइडेड वन बाय वन। बेटा आर्क लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 डी और ई पार्ट में। इट्स मीन यू विल हैव टू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ। तो डी और ई पार्ट जब आप करेंगे तो आप लोग कहां से स्टार्ट लेंगे, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ। नेक्स्ट टू दैट वन इज एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन इन योर सी एंड एफ पार्ट। तो बेटा अब इसका मतलब है आप आर्क लेंथ के फार्मूला से स्टार्ट नहीं ले सकते। यू विल हैव मस्ट टू यूज हियर द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर व्हिच वाज प्रीवियसली डिस्कस्ड एज थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। नाउ इफ पेरीमीटर इज गिवन टू यू एज इन द बी पार्ट, तो बेटा इसका मतलब है अब आप लोग पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का हमें फार्मूला पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं, उसे यूज करते हुए बेटा हम लोग 1B को स्टार्ट लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 1 ए कांट बी स्टार्टेड फ्रॉम यूजिंग द पेरीमीटर फार्मूला। हालांकि ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है ना, ये भी आपने फाइंड करनी है, ये भी आप लोगों ने फाइंड करनी है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो बेटा इधर देखिए, आर्क लेंथ, पेरीमीटर के फार्मूला में आर्क लेंथ यूज होता है कि नहीं होता। पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस 2r। तो बेटा इट्स मीन वी कांट स्टार्ट फ्रॉम हियर, वी विल हैव मस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम आर्क लेंथ फार्मूला और एरिया फार्मूला। द रीजन बिहाइंड इज इन दोनों फार्मूला में r आता है और r आप लोगों के पास यहाँ पे पहले से गिवन है। इट्स मीन दैट इस R को यूज करते हुए हम लोग इसे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। Now moving onward to the first part in which they have given you radius of the circle is 7 centimeter, angle at the center is 72 degree। तो बेटा अब आप लोगों ने ये तीनों चीजें फाइंड करके देनी है, आर्क लेंथ, एरिया एंड पेरीमीटर। नाउ लेट हियर बी स्टार्टेड वन बाय वन। आर्क लेंथ बेटा आपको जो फार्मूला आपको गिवन है आर्क लेंथ का, इट इज थीटा बाय, इसे बेटा हम लोग पहले यहाँ पे जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आर्क लेंथ का जो आपके पास फार्मूला अवेलेबल है, ऑब्जर्व है बेटा, आर्क लेंथ के लिए जो फार्मूला आपके पास अवेलेबल है वो आपके पास, सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन बेटा जरा जी, ऑब्जर्व है बेटा, आर्क लेंथ के लिए जो आपके पास फार्मूला अवेलेबल है पहले हम उसे देख लेते हैं। आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो बेटा इस फार्मूला में अब आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी। थीटा की जगह क्या आ गया 72 डिग्री, 2 एज इट इज, पाई की जगह बेटा क्या आ गया 22/7 और आर की जगह बेटा उन्होंने आपको रेडियस प्रोवाइड किया हुआ था विच वाज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एज इट वाज मेंशन ओवर हियर। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने आपको रेडियस प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट टू दिस वन, नाउ बेटा ऑब्जर्व दैट फर्दर पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन द आर्क लेंथ फार्मूला, I got my arc length equals 8.8 सेंटीमीटर। सबसे बेटा आप लोग ये वैल्यूज जब डाल देंगे तो you have got their value as 8.8 सेंटीमीटर। Next to this one is बेटा perimeter of the sector will be equal to arc length plus 2r। बेटा arc length तो आप लोग कैलकुलेट कर चुके हुए ना, which will be 8.8 सेंटीमीटर और r की जगह बेटा अब आप लोग 7 प्लेस कर देंगे like this one। तो बेटा you got your perimeter of the sector equals 22.8 सेंटीमीटर। तो बेटा आप लोगों ने आर्क लेंथ भी फाइंड कर ली और क्योंकि पेरीमीटर में आर्क लेंथ यूज होता है दैट्स व्हाई हम लोगों ने एरिया को टाइम बीइंग स्किप कर दिया और पहले हम लोगों ने बेटा पेरीमीटर फाइंड कर लिया। उसके बाद बेटा अब हम लोग फर्दर जो हमारा मिसिंग है एरिया, अब हम वो फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। जो फॉर्मूला बेटा इसका, इसमें बेटा अब आप लोग वो वाली वैल्यूज पुट कर देंगे
ऑब्जर्व हियर द वैल्यूज आर गिवन टू यू एज, ये देखें ये आपको जो बेसिक फार्मूला गिवन है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। तो बेटा अब इसमें आपको थीटा कितना गिवन है, थीटा आप लोगों को बेटा क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, ऑब्जर्व देयर इट इज 72 डिग्री। तो बेटा अब आप लोग इस थीटा को यहाँ पे यूज कर लेंगे और बाकी वैल्यूज को भी प्लेसिंग कर देंगे। 72 बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मीन 49। तो बेटा इनकी वैल्यूज को जब हमने यहाँ पे पुट कर दिया, आई गॉट माई आंसर एज 154 बाई 5 विल बी इक्वल टू 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। Now moving onward to the B part beta. In B part they have given you the radius and perimeter. It's mean now I will have to start much from perimeter of circle. Perimeter of the sector. इस फॉर्मूला को बेटा अब हम लोग यूज करना हमारे लिए जरूरी है। Perimeter of the sector will be equal to arc length. AL means arc length plus 2R. बेटा अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पे अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके पास ये कंप्लीट सर्कल अवेलेबल हो तो इसमें से बेटा पेरीमीटर कौन सा पोर्शन को कहा करते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फर्दर मूविंग फ्रॉम ए टू दिस पॉइंट, और उसके बाद इसे भी जब हम लोग बी में एड अप कर देंगे तो इस सारे को हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। तो बेटा यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है 35 और पेरीमीटर इज गिवन एज 136। नाउ प्लेसिंग देयर वैल्यूज, आर्क लेंथ का आपने फॉर्मूला लिख दिया, थीटा बाई 360 2 पाई आर प्लस 2R। फर्दर मोर प्लेसिंग देयर वैल्यूज, बेटा जो सी वैल्यू आपको गिवन थी, ये देखिएगा 136 जो आपको वैल्यू गिवन थी वो वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। इसे बिल्कुल राइट साइड पे देखिए बेटा, ये आपने वैल्यू प्लेस कर दी है, मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट तो दिस वन इज बेटा आपके पास थीटा अभी आप लोगों ने फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे थीटा हमारे पास मिसिंग था ना। तो थीटा की कैलकुलेशन के लिए हम लोग कहां से स्टार्ट लेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला से यूज करेंगे। बेटा ये और ये आपने पहले क्यों नहीं कैलकुलेट किया, द रीजन बिहाइंड आर्क लेंथ और एरिया हम लोग पहले तो नहीं कैलकुलेट कर सकते कि सबसे पहले हमें आर चाहिए। आर्क लेंथ के फॉर्मूले में भी आर यूज होते जो हमें नहीं पता, और इसी तरह थीटा यूज हो रहा है जो हमें नहीं पता। सॉरी बेटा, यहाँ पे थीटा आपको नहीं पता था और यहाँ पे भी एंगल एरिया के फॉर्मूले में भी आपको थीटा नहीं पता। दैट्स व्हाई आप लोग सबसे पहले थीटा कैलकुलेट करेंगे। नाउ आफ्टर प्लेसिंग दिस वैल्यूज आई गॉट माय आंसर एज थीटा इक्वल्स 108 डिग्री। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज, आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो बेटा जब आप इसमें सारी वैल्यूज को प्लेस कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग योर आर्क लेंथ इक्वल्स 66 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट बेटा इसमें हमारे पास अब जो मिसिंग है उसे देखें, एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब आप लोगों ने एरिया कैलकुलेट करना है तो बेटा एरिया के लिए जब आप लोग इन वैल्यूज को प्लेस इन कर देंगे, सारी जो आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है, ये देखें आर की जगह आप लोगों ने क्या यूज की है, आर की जगह आप लोगों ने 35 यूज की है। ये बेटा उन्होंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ था रेडियस इक्वल टू 35, और ये बेटा एंगल आप लोगों के पास कहाँ से आ गया, ये भी आपने प्रीवियस में आप लोगों ने ये वाला एंगल कैलकुलेट करके दिया था। Now next to this one is after placing all these values, इन तमाम वैल्यूज को बेटा पुट करने के बाद आफ्टर मेकिंग देयर कैलकुलेशंस आई गॉट माय एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स 1155 millimeter squares. Thank you. Here to start exercise 8B question number 1C, in which area is provided to you. एरिया ऑफ सेक्टर के लिए बेटा जो हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है अब हम उसे यूज करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब हमें एरिया प्रोवाइड किया जाए इट्स मीन वी विल हैव टू यूज देयर एरिया फार्मूला फर्स्ट to make their the further calculation. Along with this one they have also provided us angle at the center which is 270 degree. तो बेटा एक दफा फिर से जरा यहाँ पे assume कर लेते हैं, like this one they have provided you a circle. Within that circle beta they have provided you two arms, one of the radius and other is also the radius and it is making the angle of 270 degree. तो बेटा वो आपसे इस सारे पोर्शन के मुतालिक
आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करते जा रहे हैं। मींस ए से लेके मूव करते जाएं, यहाँ के पास एक मेजर सेक्टर बन गया और यहाँ पे बी तक बेटा, दिस इज ऑल अराउंड दे आर आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस अबाउट दिस पोर्शन। जी बेटा, नाउ फर्स्ट एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें बेटा जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लेस इन कर दें, आर आपको फाइंड करना है, यहाँ पे थीटा उन्होंने आपको 270 डिग्री प्रोवाइड किया हुआ है। ऑब्जर्व देयर बेटा, नाउ प्लेसिंग ऑल दीज वैल्यूज आई गॉट माई आंसर एज आर स्क्वायर इक्वल 784 और आर स्क्वायर इक्वल टू 784 बेटा। तो उसके बाद आप लोग ऑब्जर्व हियर यू विल बी, ये आपको जो आर स्क्वायर प्रोवाइड किया गया है इसमें बेटा आप लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 784 बेटा। तो आर स्क्वायर इस लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया और 784 बेटा राइट साइड का भी आप लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। आफ्टर टेकिंग दिस स्क्वायर रूट आई गॉट माय आंसर एज 28 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट टू दिस वन, they are saying arc length will be equal to theta by 360 into 2 pi r। बेटा प्लेसिंग देयर वैल्यूज, थीटा आपके पास 270 डिग्री है, थीटा बेटा आप लोगों ने पहले से कैलकुलेट, उन्होंने आपको प्रोवाइड किया हुआ, सॉरी, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड आर की वैल्यू बेटा अब आप लोग फाइंड कर चुके हैं 28। बेटा इन सारी वैल्यूज को जब आपने यहाँ पे पुट कर दिया, यू गॉट योर आर्क लेंथ इक्वल्स 132 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट फॉर दिस वन बेटा, नाउ पेरीमीटर इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस 2 और आर्क लेंथ बेटा अभी आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी, उससे बेटा आप लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू 132 प्लस 2 इंटू 28। So eventually I got my answer as perimeter of the sector will be equal to 188 millimeters. Next beta, in D part they have given you the angle at the center as 150. Arc length is given as 220 millimeters. तो बेटा आर्क लेंथ और इसे यूज करते हुए सबसे पहले आप लोग बेटा इन दो वैल्यूज को यूज करते हुए आप लोग सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे। नाउ ऑब्जर्व हियर हाउ विल इट बी प्रोसीडेड। आर्क लेंथ इक्वल्स टू थीटा बाय 360 बेटा, इसमें बेटा आप लोग जो सी वैल्यू आपको गिवन है वो प्लेस कर दें। ऑब्जर्व हियर बेटा, आर्क लेंथ इज गिवन एज 220 सेंटीमीटर्स। ऑब्जर्व है बेटा, ये जो बेटा आपके पास 220 सेंटीमीटर आर्क लेंथ गिवन है, इसे बेटा आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। लाइकवाइज एंगल बेटा अब आप लोगों ने फाइंड करना है, सॉरी एंगल तो गिवन है, एंगल बेटा 150 गिवन है और आर आप लोगों ने फाइंड करना है। तो बाकी सारी वैल्यूज को बेटा आप लोग प्लेस इन करके जब इसे फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग योर आर इक्वल्स 84 सेंटीमीटर्स। Now next to this one beta, they are saying to find out, observe here further, after calculating their R we will be finding the area of sector। area of sector के लिए बेटा अब हमारे पास R भी आ चुका हुआ 84 और थीटा हमारे पास पहले से 150 डिग्री गिवन है। तो बेटा जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लेस कर देंगे, यू विल बी गेटिंग एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स 9240 centimeter squares। Next one is perimeter equals arc length plus 2r बेटा, arc length आप लोग कैलकुलेट कर चुके हुए which was equal to 84 सेंटीमीटर। तो बेटा twice of r आप लोग यूज कर लेंगे 2 into 84। Now observe है बेटा, आर्क लेंथ जो उन्होंने आपको दी थी वो वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे यूज कर ली और उसके बाद बेटा आप लोगों ने ऑब्जर्व है बेटा, ये आर्क लेंथ की वैल्यू जो उन्होंने आपको प्रोवाइड की थी उसे आप लोगों ने यूज किया। ऑब्जर्व है, सो आर्क लेंथ बेटा जो गिवन था वो आप लोगों ने यूज कर लिया और इसी तरह से 2 into r, r was given as 84 सेंटीमीटर बेटा, वो आप लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर दिया एंड यू हैव गॉट योर आंसर एज पेरीमीटर इक्वल्स 384 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट बेटा ई पार्ट में देखें, दे हैव प्रोवाइडेड यू द
arc length equals 55 meters and radius equals 14. तो बेटा जब उन्होंने arc length provide किया, इसमें we will have must to start from the formula of arc length. बेटा arc length का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे. आर्क लेंथ आपको कितनी गिवन है 55, तो बेटा आर्क लेंथ की जगह यहाँ पे 55 आ जाएगा. और थीटा आप लोगों ने फाइंड करना है. एंगल को आप लोगों ने थीटा कह दिया. अवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर. पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7 और आर की वैल्यू बेटा उन्होंने आपको 14 दी है. नाउ लेट हियर बी ऑब्जर्व्ड. तो बेटा आई गॉट माय थीटा एज 22.5 डिग्री. आफ्टरवर्ड्स बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, बेटा अब आप लोगों के पास थीटा भी आ चुका हुआ है और आर आप लोगों के पास पहले से अवेलेबल है 14 मीटर्स. प्लेसिंग ऑल दीज वैल्यूज आई गॉट माय आंसर एज 38.5 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट दिस वन इज पेरीमीटर इक्वल्स आर्क लेंथ प्लस 2r. तो बेटा पेरीमीटर और आर्क लेंथ, इसमें बेटा जरा डिफरेंस को दोबारा से ध्यान में रखिएगा. आई विल बी डूइंग हियर वंस अगेन फॉर यू. Observe here please. Whenever they are saying for arc length बेटा, तो अगर आपको एक सर्कल प्रोवाइड किया जाए तो उस सर्कल का आर्क लेंथ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर सेंटर से रेडियस दो रेडियस डेवलप करें एज अ पर्टिकुलर एंगल थीटा, तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या कहा करते हैं आर्क लेंथ. बट व्हेनेवर दे आर सेइंग फॉर द पेरीमीटर बेटा, तो पेरीमीटर के लिए अब इस आर्क लेंथ के साथ साथ रेडियस भी इंक्लूड हो जाएगा. ऑब्जर्व बेटा पेरीमीटर का मतलब ये हुआ आप लोगों ने इसमें 1r प्लस 2r, ये दो दफा आ गया ना, तो ये 2r हो जाएगा प्लस दिस आर्क लेंथ जो आप लोगों ने पहले कैलकुलेट की थी. तो इस सारे को बेटा हम लोग क्या कहा करते हैं पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर. I hope now you will be clear about it. Now observe here the further calculations. आगे बेटा हम लोगों ने कैलकुलेट की थी वो हम लोगों ने यूज कर ली and radius was already given, so I got my perimeter as 83 meters. Next this one is angle is provided to me along with the area of the sector. तो बेटा अब हम लोग कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का. एरिया ऑफ सेक्टर के लिए बेटा हमारे पास क्या फार्मूला अवेलेबल है. एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स थीटा बाय 360 multiplied by pi r square. Now observe here formally, putting their values, I got my answer as r square equals 235.29. Now by taking the square root on the both sides, in बेटा both sides का आप लोगों ने square root ले लेना है. Observe here बेटा like this one, जैसे हम लोग मैनुअली से किया करते हैं, यहाँ पे आप लोग स्क्वायर रूट यूज कर लेंगे. आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट आई गॉट एज कैलकुलेटर से बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया स्क्वायर रूट और रेडियस. आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट रेडियस विल बी इक्वल टू 15.34 सेंटीमीटर्स. नाउ बाय यूजिंग द एरिया ऑफ द सेक्टर फार्मूला वी हैव कैलकुलेटेड देयर रेडियस. Now observe there further beta arc length will be equal to theta by 360 into 2 pi r. बेटा इसमें तमाम वैल्यूज को प्लेस कर दें. I got my arc length equals 20.08 centimeters. Next this one is beta perimeter equals arc length plus 2r. Placing their values. आर्क लेंथ बेटा हम लोग कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, रेडियस भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हुए हैं. इन दोनों वैल्यूज को बेटा जब आप पुट कर देंगे आई गॉट माई पेरीमीटर एज 50.76 सेंटीमीटर. I hope now you all will be clear about your question number 1. Thank you. Dear beta, welcome you all to start here exercise 8B question number 2, in which I will be doing here B part for you people, and A and C will be similar to your question number 2B. इनमें बेटा आप लोगों को उन्होंने रेडियस प्रोवाइड किया हुआ है और एंगल प्रोवाइड किया हुआ है. बट इंटरेस्टिंगली द एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर इज प्रोवाइडेड, बट दे वर आस्किंग द मैटर्स अबाउट माइनर सेक्टर. तो ए और सी पार्ट में तो बेटा उन्होंने माइनर सेक्टर ही की चीजें पूछी हैं और एंगल भी उसी का दिया है. लेकिन बी पार्ट में उन्होंने एंगल जो वो आपको मेजर सेक्टर का दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग माइनर सेक्टर के एंगल खुद से कैलकुलेट कर लेंगे. सो इट विल बी इक्वल टू 20 डिग्री. And now first we will be calculating here the area of the sector. The formula there is displayed theta by 360 multiplied by pi r square.
Putting there the values, I got my answer as 2.14 centimeter square. Likewise, now we will be working for the arc length. आर्क लेंथ के लिए बेटा आप लोग देखें, इसमें आप लोगों को थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, making there the calculation, I got my arc length as 1.22, but they were asking for the perimeter. तो बेटा perimeter किसके बराबर होता है? arc length plus r plus r. ठीक है, इस बात को बेटा एक दफा फिर ध्यान से देख लीजिएगा, that the perimeter will be covering the whole portion like दिस वन बेटा, यहां से लेके ये वाला जितना पोर्शन बना है बेटा, ये R1 में आ गया, ये वाला R2 में आ गया, और इसके साथ साथ ये वाली आर्क लेंथ, ये सारा प्रोवाइड इंक्लूड करके बेटा आप लोगों के पास पेरीमीटर बनते हैं. नाउ ऑब्जर्व देयर फर्दर बेटा, making the calculation for the perimeter of the sector as told you earlier. By the formula, after applying the formula, I got my answer as 8.44 centimeter. Now next year in question number 3 they have provided, rest of the part will be there in the same very way. Moving onward, your question number 3 in which they have given you the circumference and theta is not given. Now by the help of circumference, first we will be calculating their theta. तो बेटा सर्कमफ्रेंस जो आपको गिवन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. पाई की वैल्यू 22/7 बेटा हम लोगों ने पुट कर दी. ऑब्जर्व है, जहां पे 2 पाई आर आता है तो वहां पे पाई की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी है, इक्वल टू 88 सेंटीमीटर. नाउ मेकिंग देयर द फर्दर कैलकुलेशंस, आई गॉट माय आर एज 14 सेंटीमीटर. दिस आर विल बी यूज्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है बेटा. नाउ ऑब्जर्व देयर different theta will be given in each part. Question number 3b, in which the theta is given as 99 डिग्री बेटा. एरिया आर्क लेंथ अगर आप लोगों ने फाइंड करना हो उसके लिए तो आप लोग क्या करेंगे? आर्क लेंथ के फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज को कंप्यूट कर दें. आफ्टर कंप्यूटेशन आई गॉट माय आर्क लेंथ इक्वल्स 24.2 सेंटीमीटर्स. लाइकवाइज बेटा वर्किंग फॉर देयर पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, आर्क लेंथ बेटा उन्होंने वैसे पूछी थी लेकिन हम लोगों ने बाय द वे पेरीमीटर भी फाइंड कर लिए, तो वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 24.2 प्लस 2r. तो बेटा वो 28, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि पेरीमीटर के लिए ये वाला पोर्शन, ये वाला सारा भी इंक्लूड होगा पेरीमीटर के लिए, और ये वाला आर भी, और इसके साथ साथ ये वाला आर भी, क्योंकि हम इस पूरे सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें ये वाला आर भी इंक्लूड होगा. दैट्स व्हाई बेटा always there will be 2r in the formula for perimeter of the sector. Now rest of the part will be done yourself in the same very way. In question number 4 they have provided you radius and angle. In each part they have provided you the angle, and at the same very time they have also provided you area of the circle. So by using the area of the sector we will be first finding the radius. एरिया ऑफ सर्कल बेटा पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है बेटा. इसमें जब आप वैल्यूज पुट कर देंगे, आई विल बी गेटिंग आर स्क्वायर इक्वल्स 1225.5. बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट आई गॉट माय आर एज 35 सेंटीमीटर. अब बेटा ये वाला आर और एंगल उन्होंने हर पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है, उन्हें यूज करते हुए बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स कर लेंगे. हर पार्ट में उन्होंने थीटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है. नाउ लेट हियर बी डन प्रैक्टिकली योर क्वेश्चन नंबर 4b इन ए कंप्लीट वे, जिससे फॉलो करते हुए आप लोग बाकी पार्ट्स खुद से करेंगे. थीटा इज गिवन इन 4b एज 84 डिग्री, और इसके साथ साथ रेडियस हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं विच इज 35. नाउ पुटिंग देयर वैल्यूज आई गॉट माय एरिया ऑफ द सेक्टर. बेटा आर्क लेंथ हम बाद में फाइंड कर लेंगे क्योंकि उन्होंने कहा नहीं है, दैट्स बेटा हम लोग आर्क लेंथ को फिलहाल वर्कआउट नहीं कर रहे. ठीक है, इसे हम लोग बाद में देख लेंगे. लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर बेटा हम लोग 84 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर बेटा हम लोगों ने किया, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास 898.33 आ गया. इसके बाद बेटा आप लोग आर्क लेंथ भी फाइंड कर लें. दे हैव नॉट डिमांडेड बट यू शुड नाउ देन हाउ टू कैलकुलेट देयर द आर्क लेंथ. तो आर्क लेंथ के लिए बेटा आप लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दें, जो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं. बेटा वो आपके पास 184.80 न्यूमरेटर को सॉल्व करके आ गया, and arc length is equal to 51.33 centimeter. Now putting there the values for the perimeter of the sector, तो बेटा arc length की वैल्यू को b में पुट करने के बाद I got my answer as
51.33 plus 70 beta. Thank you. जी बेटा, welcome here to understand exercise 8B question number 5, for which I have considered their B part, in which they have provided us area of the major sector equals 369 centimeter square and radius equals to radius is unknown. Once again they have done their little shararat that they have given us angle of the minor sector. They are asking of giving the information about the major sector, but the angle is provided about the minor sector. For that sake, beta, we will first be finding the theta. What will be theta? Theta will be the angle of desired और मेजर सेक्टर इन दिस केस जिसकी हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे हम लोग थीटा कहा करते हैं उस एंगल को. एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर विच विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? इट विल बी इक्वल टू 360 degree minus 66 degree will be equal to 294 degree. Now, area of the sector will be equal to theta by 360 multiplied by pi r square. Now, computing there the values, I got there area of sector equals 369. Theta is calculated as 294 by 360 multiplied by pi will be equal to 22/7 into r is to be found. That's why r square will be kept as उसी तरह. Now 369 multiplied by 360 multiplied by 7 and whole of that stuff will be divided with 294 into 22 in order to get their r square. जी बेटा, after multiplication I got there 9 to 9 800 divided by 6468. So r square will be equal to, बेटा हम लोग डिवाइड कर देते हैं 9 to 9 800 divided by answer. I got my answer as 143.75. Taking the square root of दोनों अतराफ, so I will be getting here radius as 11.98 centimeter. Approximately, we can say that it is very near to 12 centimeter. Likewise, in your part number A, they have directly given you the area of the minor sector and they have also given you the angle of the minor sector which is 150. So there will be no subtraction in that case. As I have done here the subtraction, वो subtraction आपको नहीं करना पड़ेगी. डायरेक्टली बेटा आप उसे इस फॉर्मूले में कंप्यूट करके क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए सॉल्व कर लेंगे. थैंक यू.